नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या हुआ था 15 अक्टूबर को कि 15 अक्टूबर के दिन 7 इंडियन फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आती है। 7 इंडियन फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए फेक बॉम्ब कॉल आते हैं। इसके बाद बहुत सारे डाइवर्जेंस किए जाते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है, हमारी होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। अभी तक ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन व्हाट हैपेंड ऑन 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था कि 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर को 2-3 दिन तक लगातार फेक बॉम्ब कॉल आते हैं। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले यह समझते हैं कि घटना क्या है। बहुत सारी यहां पर एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली भारत में कंपनियां हैं। इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस। 7 इंडियन फ्लाइट को फेक बॉम्ब कॉल आते हैं। गलत तरीके से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आती है। यह धमकी पुलिस को भी आती है और इन एयरलाइन कंपनीज को भी आते हैं जिनके प्लेन या तो उड़ने वाले हैं या हवा में उड़ रहे हैं। और ये दिल्ली से शिकागो वाली जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, इसको तो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है कनाडा में। ये 7 आपके सामने वो फ्लाइट्स हैं जिनको फेक बॉम्ब कॉल आए हैं। ये आपके सामने विद नंबर लिखे हुए हैं। 7 इंडियन फ्लाइट्स को जो कि अलग अलग कंपनियों की है, इनको फेक बॉम्ब कॉल आते हैं। और फेक बॉम्ब कॉल में कुछ ऐसा है, एक अनआइडेंटिफाइड अननेम्ड ट्विटर अकाउंट से जिसका नाम है सिजगो बॉम्बर। सिजगो बॉम्बर सब जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। इस अनआइडेंटिफाइड अननेम्ड एक ट्विटर अकाउंट से बहुत सारे फेक कॉल आते हैं। उसमें लिखा हुआ है, ये जो जयपुर से जा रही थी एयर फ्लाइट जिसका नाम क्या है, इसका नाम है 1X765। इसमें लिखा गया, आई प्लेस्ड बॉम्ब ऑन बोर्ड ऑन फ्लाइट, द बॉम्ब विल गो ऑफ वेरी सून, ब्लड विल स्प्रेड एवरीवेयर, हरी अप एंड इवैक्यूएट, यू डिडंट मच। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यहां पर ये जो फ्लाइट है जिसका नाम QP 1373, इसमें लिखा गया, विच डिपार्टेड फ्रॉम सिलीगुड़ी इन लैंडिंग इन बेंगलुरु, यू विल ऑल डाई। ये जो फ्लाइट है जिसका नंबर था AI127, इसमें लिखा गया, द फ्लाइट डिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड इज गोइंग टुवर्ड शिकागो, यू विल ऑल डाई, यू आर एक्सट्रीमली सीरियस। आपको सीरियस होना चाहिए। इसी से अनआइडेंटिफाइड इसी अकाउंट से आता है। कौन सी फ्लाइट के लिए? SEJ116 के लिए, द बॉम्ब विल गो ऑफ सून, यू विल ऑल डाई, डाउन प्लेस क्विकली बिफोर इट लेट। तो एक अनआइडेंटिफाइड ट्विटर अकाउंट से जो यहां पर आपको सब जगह चारों जगह सेम दिखाई दे रहा है, इससे 7 इंडियन फ्लाइट्स को फेक बॉम्ब कॉल आता है और उसमें प्लेन को उड़ाने की मारने की धमकी है कि तुरंत खाली कर दो, अफरा तफरी का माहौल बन जाए। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली से लेकर शिकागो जा रही थी, इसको तो इमरजेंसी कनाडा में लैंडिंग करवाई गई है, क्योंकि जब फेक बॉम्ब कॉल आया था ना, उस टाइम पे ये हवा में थी, तो इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई कनाडा बजाय शिकागो के, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम सीरियस हैं इस मामले के अंदर। और ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो अयोध्या से उड़ रही थी, इसको अयोध्या पे चेक किया जा रहा था। और इसके बाद में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये इन्वॉल्व हो जाता है और ये साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है, पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है और उस आदमी को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, उस कल्प्रिट को, ताकि उसको सजा दी जाए। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ और पुलिस के साथ ये काम कर रहा है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड यूजर अकाउंट है, ये किसका है, कहां से फेक बॉम्ब कॉल आया है, इसको जांचने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, शाम होते होते तो है ना 48 घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर 16 तारीख तक 13 फेक बॉम्ब थ्रेट आ चुके थे। शुरुआत में तो 7 इंडियन फ्लाइट्स को 7 ही फेक थ्रेट बॉम्ब आए थे, लेकिन अब शाम होते होते 16 तारीख तक 13 हो गए और फिर अगले दिन तक तो 3 दिन के अंदर अंदर ये 15 फेक बॉम्ब हो गए। तो 15 फेक बॉम्ब या 15 फेक कॉल आए हैं इंडियन फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए। गनीमत की बात यह है कि अभी तक ऐसा कुछ हैपेंड हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक्टिव हो चुकी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्टिव हो चुका है और हमारी होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो चुकी है और एक असेसमेंट कमेटी का गठन भी कर दिया गया है कि तुरंत जांच पड़ताल की जाए, तुरंत डिटरमाइन किया जाए, सभी की सिक्योरिटी को सेफली सिक्योर किया जाए, सभी को जिन भी फ्लाइट्स को ये फेक कॉल आए हैं उनको आराम से लैंडिंग करवाई जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सारा मामला यहाँ पर एक्टिव है और होम मिनिस्ट्री जल्दी से जल्द ये बोल रही है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको जल्दी से पकड़ा जाए, कल्प्रिट की पहचान की जाए, ताकि इसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। नो फ्लाई लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो गलत बिहेवियर करते हैं या आतंकवादी टाइप के होते हैं ना, उनको फिर प्लेन में चढ़ने नहीं दिया जाता, उसका नाम फिर नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब वो फिर जिंदगी में कभी भी प्लेन में चढ़ नहीं पाएगा, वो हमेशा लिस्ट में उसका नाम रहेगा, तो उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
अब हम ये समझते हैं कि क्या हुआ था 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को इस आदमी की मृत्यु हुई थी, ये मारा गया था 15 अक्टूबर को, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ तलविंदर सिंह परमार, इस आदमी का नाम है तलविंदर सिंह परमार। और आज मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा कि इसने क्या क्या किया है। इसकी डेथ एनिवर्सरी पर, इसकी मृत्यु के दिन पर, जो कि 15 अक्टूबर को मरा था, उसी दिन ये फेक बॉम्ब कॉल स्टार्ट होते हैं और लगातार 2-3 दिन तक चलते हैं। तलविंदर सिंह परमार एक खालिस्तानी आतंकवादी है, एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो 1944 में कहां पे जन्म लेता है? ये 1944 में कपूरथला पंजाब में जन्म लेता है। 1970 में कनाडा चला जाता है और कनाडा की सिटीजनशिप या नागरिकता ले लेता है। 1944 में आज का जो पंजाब में कपूरथला वहां पर जन्म लेता है और 1970 में फिर ये कनाडा चला जाता है और कनाडा की सिटीजनशिप ले लेता है। ये एक खालिस्तानी आतंकवादी है, खालिस्तानी टेररिस्ट है। 1978 में सुखदेव सिंह बब्बर, ये कौन है? सुखदेव सिंह बब्बर के साथ मिलकर तलविंदर सिंह परमार एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लोग 1978 में स्थापना करते हैं। और 1981 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये जो तलविंदर सिंह परमार है, इसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ये जाने माने व्यक्ति, इनका नाम है लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण कांग्रेस के जाने माने विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इनका एक समाचार पत्र हुआ करता था। उस समाचार पत्र का नाम था हिंद समाचार। तो हिंद समाचार पत्र के संस्थापक है और एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं सरकार में। इनकी 1981 में हत्या कर दी जाती है। 1981 में तलविंदर परमार के द्वारा इनको मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि इनका जो न्यूज़पेपर था हिंद समाचार, इसमें क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। किसकी? जनरल सिंह भिंडरावाला। आपने जनरल सिंह भिंडरावाला का नाम सुना होगा। ये जनरल सिंह भिंडरावाला वही है जो आगे जाके 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों को लेके बैठेगा। उसके बाद में हमारी आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाएगी और इन लोगों को खदेड़ कर बाहर निकालेगी। तो वही है ये। अभी 1981 चल रहा है, इस टाइम पे भी ऐसी एक्टिविटी करता था जनरल सिंह भिंडरावाला, देश विरोधी गतिविधियां करता था, आतंकवादी गतिविधियां करता था। तो ये जो लाला जगत नारायण है, ये अपने समाचार पत्र हिंद समाचार में इस जनरल सिंह भिंडरावाला की आलोचना किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक टेररिस्ट टाइप का, आतंकवादी टाइप का आदमी है, ये देश को कभी भी तोड़ सकता है। इस वजह से 1981 में इनकी हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? तलविंदर सिंह परमार ने इनकी हत्या कर दी। और मैं आपको बता दूं, 1981 में ही दो पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद, दो पुलिस ऑफिसर को, पंजाब पुलिस के दो ऑफिसर को मारने के बाद ये भाग गया। भागने के बाद 1983 में ये परविंदर सिंह परमार जर्मनी में पकड़ा जाता है 1983 में, और 1984 में 1 साल बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने, जो कनाडा के जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी हैं ये, पियरी ट्रूडो, जिस राह पर बाप चल रहा था उसी राह पर आजकल बेटा भी चल रहा है। ये जस्टिन ट्रूडो के पिताजी हैं। ये भी आतंकवादियों को शरण देते थे, पनाह देते थे, टेररिस्ट लोगों को, है ना, खालिस्तानी आतंकवादियों को, और इसका बेटा भी ऐसा ही कर रहा है। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे परविंदर सिंह परमार को मांगा था कि परविंदर सिंह परमार हमारे देश में, एक तो हिंद समाचार के संस्थापक, एक सिटिंग एमएलए को, एमपी को मार चुका है, इसके अलावा वो 2 पुलिस ऑफिसर की हत्या करके जा चुका है, उसको आप हमें सौंप दीजिए। उस टाइम पे इसने नहीं सौंपा था। ये 1984 की बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 1985 में तलविंदर सिंह परमार, यानी इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन की घटना को अंजाम देते हैं लोग। ये लोग एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसको सम्राट कनिष्क के नाम से भी जानते हैं, ये एयर इंडिया की फ्लाइट 182 है जिसको सम्राट कनिष्क के नाम से जानते हैं। इस सम्राट कनिष्क नाम की एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्बिंग करते हैं और इसको उड़ा देते हैं। 329 के 329 लोग मारे जाते हैं। 329, 307 तो पैसेंजर थे और 22 क्रू मेंबर थे। 329 के 329 लोग मारे जाते हैं 1985 में, 23 जून 1985 को। और यहां पर ये जो आपको यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड के बगल में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, यहां पर कहीं जाकर ये कनिष्क नाम की फ्लाइट क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है। तो ये वही मास्टरमाइंड है जिसने कनिष्क फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाया था। कनिष्क फ्लाइट का जो ओरिजिनल नाम है वो है एयर इंडिया फ्लाइट 182। उसके बाद में अब देखो, जब तक 9/11 नहीं हुआ था, जब तक 2001 में 9/11 नहीं हुआ था, 9/11 का मतलब आप जानते हैं, ओसामा बिन लादेन,
अलकायदा ग्रुप का सरगना ओसामा बिन लादेन ने, आपको पता है कि 9/11 घटना को अंजाम दिया था। 2001 में 4 एरोप्लेन को उड़ा दिया गया था। उस समय तक ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी एरोप्लेन की घटना हुआ करती थी। उसके बाद में 1985 में जब इसने तलविंदर सिंह परमार ने इस बात को अंजाम दे दिया तो हमारी सरकार ने कनाडा से कहा कि अब तो आप हमें सौंप दो, ये आदमी आतंकवादी है। उसके बाद में कनाडा गवर्नमेंट ने हमें इसको सौंप दिया 1985 में। और पुलिस एनकाउंटर में पुलिस की मुठभेड़ में 15 अक्टूबर 1992 को इस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, इस व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो 15 अक्टूबर को तलविंदर सिंह परमार की डेथ एनिवर्सरी थी। तलविंदर सिंह परमार इस दिन मारा गया था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कनाडा किन लोगों को पनाह दे रहा है। कनाडा को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, लेकिन कनाडा सपोलों को पनाह दे रहा है। ये सपोले आपका दूध पिएंगे और एक दिन आपको डसेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग जो कनाडा में सिख समुदाय के लोग हैं वो सारे के सारे आतंकवादी है, नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर ऐसे हैं जो देश विरोधी घटना करते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहते हैं। हर एक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग कनाडा में है ऐसे सिख समुदाय के लोग जो बिल्कुल टेररिस्ट हैं, आतंकवादी है। जो कनाडा इनको पनाह दे रहा है ना, कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अभी तो सपोले हैं, अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन जब ये सांप बन जाएंगे, इनके अंदर जहर आ जाएगा ना, तब भी आपको डसने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी और कनाडा की बनती नहीं है। तो 15 अक्टूबर को जो फेक कॉल आए हैं फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए, वो इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी हत्या हुई थी और इसको लोग हीरो मानते हैं। ये एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, जिसने 329 लोगों की फ्लाइट को उड़ाया है, पुलिस वालों को मारा है और इसने एक सिटिंग एमपी को मारा है, एक बहुत बड़े व्यक्ति को मारा है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप लोग इसको हीरो बना के चलते हैं। तो जो इसको हीरो बना रहे हैं वो मतलब आतंकवादी है, इसीलिए वो अनआइडेंटिफाइड नेम से इसकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर ये कॉल आए थे। हमें सजग रहना पड़ेगा। ये लोग किसी के सगे नहीं है, किसी को भी उड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।